साथियों, हमारे पूर्व के वक्ताओं ने जो बताया, उनके विचारों से अपना विचार मिलाते हुए अभी हमारे रवि प्रकाश जी बता रहे थे। साथियों, क्यों दीक्षा लेनी पड़ी बाबा साहब को? क्योंकि 1917 के लगभग जब साजी गायकवाड़ के यहाँ आते हैं, सचिव जब बनाए जाते हैं, तो चपरासी से लेकर के जो सवर्ण जो सामंतवादी लोग थे, सबने जब तिरस्कार किया तो वहीं पर उन्होंने संकल्प लिया बाहर बैठ करके और कहा कि मैं जो है कि अपने समाज को, लोगों को उठाने का प्रयत्न करूंगा। उसके बाद 1927 में मनुस्मृति हो, कालाराम मंदिर हो, उन्होंने जलाने का काम किया मनुस्मृति, जिसमें लिखा है कि स्त्री शूद्रो नाधियाम, स्त्री और शूद्रों को विद्या नहीं देनी चाहिए। उसके बाद 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के एवला में उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू रहकर नहीं मरूंगा, यह मेरे बस की बात है। उसके बाद साथियों, 21 साल के बाद 1936 में उन्होंने कहा कि हमें उनके देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, तीर्थ स्थलों पर नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद 1936 में लाहौर में समाज जोड़ो जाति तोड़ो एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसकी अध्यक्षता बाबा साहब को करनी थी। जब 1935 में घोषणा कर दिया उन्होंने, इसलिए किया गया हिंदू धर्म के ठिकादार और सनातन धर्म के, हमें भी हिंदू में रखो, जो हिंदू में कमियां हैं उसको निकालो। अध्यक्ष भाषण देना था लाहौर में। उसी समय लोकमान्य तिलक ने कहा कि तेली कमोली संसद में जाकर के हाल चलाएंगे, और वह कार्यक्रम निरस्त करा दिया गया। और वहीं बाबा साहब ने किताब लिखा, जात भेद का उच्छेद, जो अध्यक्षीय भाषण देना था, पहली किताब थी जहां तक मुझे जानकारी है। और उसके बाद 21 साल तक मंत्री बने, लॉ मिनिस्टर बने, कानून मंत्री, संविधान समिति में जाना था, उनके लिए सब दरवाजा बंद कर दिया गया। उसके बाद जब हिंदू कोड बिल लाए और कहे कि जो इसमें कमियां हैं उसको निकाल नहीं जा, लेकिन नेहरू जी प्रधानमंत्री थे उस समय, 80% वही लोग थे, 75%, और कहे कि नहीं। उसके बाद उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, और देने के बाद 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की ऐतिहासिक धरती पर बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया, जो चंद्रमणि जी थे, श्रीलंका के भंते जी, उनके सानिध्य में। और साथियों, नागपुर को क्यों चुना? जो नागवंशी हुआ करते थे, भारत में सबसे अधिक अगर बौद्ध धर्म के अनुयायी जो हुआ करते थे वो नागपुर में थे। और जो 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई, हेडगेवार और सावरकर और गोलवलकर तीनों ने मिलकर किया। गोलवलकर ने कहा था कि अगर अंग्रेज यहाँ जितना दिन चाहे उतना दिन रह सकते हैं, लेकिन एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के वोटों का अधिकार छीन ले तो जितना दिन चाहे उतना दिन में अधिकार यहाँ आकर के शासन कर सकते हैं। साथियों, सावरकर के बारे में जानते हैं, हमारे साथी मूर्ति जी बैठे हैं, आजाद भगत सिंह और सावरकर दोनों को फांसी हुई थी, और उसने माफीनामा लगाया और
3 बार माफ, 6 बार, 5 बार नहीं हुआ, 6वीं बार में उसकी पत्नी आई, माफीनामा हुआ और उसने कहा कि मुझे दलाली करनी है तुम्हारी, मैं फांसी पर देश के लिए नहीं चढ़ूंगा। और भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए साथियों। उसके बाद साथियों किसी ने कहा आज जो आपकी व्यवस्था है, बाबा साहब ने 1916 से लेकर 32 तक आंदोलन किया। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट समझौता हुआ, उसके तहत मजबूरी में बाबा साहब ने पूना पैक्ट समझौता किया। वोट देने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार और पृथक निर्वाचन जो आपको मिला साथियों, ये 4-4 बच्चों की कुर्बानी, माता रामाबाई का कम उम्र में मर जाना, बंबई की गलियों में गोबर बीनती थी, उपला पात करके बाबा साहब को पैसा भेजती थी इंग्लैंड पढ़ने के लिए, अमेरिका पढ़ने के लिए। किसके लिए? आप साथियों, आप लोगों के लिए। लेकिन जिस चीज को कहा मार्च में, जो आगरा में कहा था कि हमारे साथियों ने, पढ़े लिखे नौकरी वालों ने धोखा दिया, तो साथियों तब भी दिया और आज भी दे रहे हैं। उनको नौकरी में प्रमोशन चाहिए, समाज से नहीं मतलब है उनको। अगर भारतीय संविधान है, इस देश में 2 लड़ाई चल रही है। अंबेडकरवाद का मतलब संविधान और रामराज का मतलब मनुवाद। और उनका संविधान बन के तैयार है, उनका संविधान बन के तैयार है साथियों। इसलिए मेरा कहना यह है कि जब 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था, तो 22 प्रतिज्ञाएं दिया था कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानूंगा, राम शंकर कृष्ण को भगवान नहीं मानूंगा, उनसे कोई मैं संस्कार नहीं कराऊंगा। लेकिन बाबा साहब ने 16 साल तक आपके रोगों की पहचान किया। साइमन कमीशन भारत में आया, आपका रोग था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था, चलने का अधिकार नहीं था, पैर में झाड़ू, पैर में घुंघरू, कमर में झाड़ू, और जो है कि गले में हड़ियां लटकाई जाती थी साथियों। आपने दवा तो ले लिया, दवा ले लिया, जांच हुई, जांच के बाद आपकी रोग की दवा डॉक्टर अम्बेडकर ने दे दिया। चपरासी से लेकर राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, बस 2 मिनट समझने दो। इसके बाद मंत्री विधायक सब हो गए और आपने 22 प्रतिज्ञाएं जो दवा थी, आपने परहेज नहीं किया। जो डॉक्टर जब आपको दवा देता है तो कहता है कि आप मसाला कम खाइएगा, गर्म पानी पीजिएगा तो आप ठीक हो जाएंगे। और जस का तस आपने हिंदू मानसिकता को गले लगाया रखा और आज तक भी आपकी जो है कि सब व्यवस्था आपकी हो गई हो, लेकिन आज भी संस्कार आपका वही है। इसलिए किसी ने कहा है कि संस्कार बदलना जाता नहीं, सरकार बदल कर क्या होगा। जब नाव का नाविक पागल हो तो पतवार बदल कर क्या होगा साथियों। आज देखिए रामनाथ गोविंद राजपथ है, देखिए वहां से हटा दिया गया पुष्कर मंदिर से। इसलिए साथियों मैं जरूर कहूंगा कि मां ने पैदा किया इंसान जानकर, अंतिम है, मां ने पैदा किया इंसान जानकर, लिखने वाले ने इंसान की जगह जानवर लिख दिया। जब बाबा साहब की कलम चल पड़ी तो जानवर की जगह आपको इंसान लिख दिया, इंसान लिख दिया। न रब ने दिया, न मुकद्दर ने दिया, न रब ने दिया, न मुकद्दर ने दिया। जो भी दिया है आपको डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया, डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया साथियों। और हाशमी साहब बैठे हुए हैं। टीपू सुल्तान की कहानी मैं 1 मिनट में खत्म करूंगा। मैसूर के राजा थे, SC ST OBC के लोग, जो महिलाएं थी उनको वस्त्र दिखा के जाना पड़ता था सवर्णों को। नंगेला नाम की महिला जब वस्त्र काट देती है तो नारायण गुरु अस्तम श्रेष्ठ छाती का आंदोलन करते हैं। और जिस आज सरकारें हैं शासनादेश जारी करती हैं, उसी तरह से टीपू सुल्तान जो मैसूर के राजा हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि मैं शासनादेश जारी कर रहा हूं कि SC ST OBC की महिलाएं सब जो है कि अस्तर ढक के चलेगी साथियों। तो टीपू सुल्तान को लोग कहते हैं
तुम्हारा दुश्मन है। अब बताइए दुश्मन हुआ कि भाई हुआ? भाई है। मुझसे फातिमा जो थी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर के बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी। तो हमारा मुसलमान भाई है, कल भी था, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूँ और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी सम्मानित साथियों का सारा नमो बताए। जय भीम।